हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मैथ गुरुकुल में। मैं हूं आर डी सिंह। फ्रेंड्स, आज परसेंटेज का बेसिक क्लास 2 चलेगा। पिछले वीडियो में बेसिक क्लास 1 था, आज 2 देखेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि ए बी फार्मूला के बारे में बता रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट आज का है ए बी फार्मूला। ए बी फार्मूला के बारे में बताएंगे। ये ए बी फार्मूला क्या है? जब किसी वस्तु पर लगातार 2 बार घटना घटे तो उसमें हम ए बी फार्मूला यूज करते हैं। जैसे किसी प्रश्न में बोलेगा कि किसी व्यक्ति की सैलरी जनवरी में 10% वृद्धि कर दी गई है और पुनः फरवरी में 20% की वृद्धि कर दी गई है, तब उसका सैलरी कैसा है, कितना परसेंट प्रभावित हुआ, नहीं प्रभावित, इस तरह के यूज करेंगे। जैसे जब किसी वस्तु पर लगातार 2 बार घटना घटे, ये ध्यान रखने वाली चीज़ है कि जब किसी वस्तु पर लगातार 2 बार घटना घटे तो उसमें हम ए बी फार्मूला यूज करते हैं। जैसे देखिए ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100, ये है ए बी फार्मूला। फ्रेंड्स, ये परसेंट में रहता है, ठीक है। इस पर हम एग्जाम्पल देंगे। जैसे किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि करने पर अब वृत्त के क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे किसी आयत के लंबाई में 5% घटाने पर या 5% कमी होने पर उसका क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि लंबाई में कमी हुआ तो चौड़ाई में कमी ही होगा, या तो दोनों कमी होगा या तो फिर दोनों वृद्धि होगा। यहाँ ए है पहला घटना है और बी है जो दूसरा घटना है। 2 बार घटना घटे तभी ए बी फार्मूला को हम यूज करते हैं। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे देखिए करें कि क्वेश्चन देखिए, किसी आयत की लंबाई 20% बढ़ाया जाता है तथा उसकी चौड़ाई 20% कम किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, जब भी हम वृद्धि करेंगे तो वृद्धि करने के लिए प्लस साइन यूज करते हैं। प्लस साइन यूज करेंगे तो वृद्धि को डिनोट करेंगे, ठीक है। अगर माइनस साइन यूज करेंगे तो कमी का डिनोट करेंगे, ठीक है। ये यूज करेंगे, ठीक है, प्लस और माइनस साइन। ध्यान से देखिए कि जब किसी आयत की लंबाई 20% बढ़ाया जाता है तथा उसकी चौड़ाई 20% कम किया जाता है, उस प्रकार उसकी क्षेत्रफल में कमी होगा, ठीक है। क्वेश्चन में देखिए आयत की लंबाई में 20% वृद्धि हुआ। देखिए लंबाई में एक बार घटना घटा वृद्धि का, दूसरे चौड़ाई में 20% की कमी हुआ, दूसरा का घटना घट गया। एक वस्तु है, आयत है, देखिए ये आयत है, ये आयत जो है इसकी लंबाई में 20% की वृद्धि हो गई है, ठीक है। तो वृद्धि के लिए हम प्लस साइन यूज करते हैं और चौड़ाई में 20% की कमी हो गई है, ठीक है, 20% की कमी हो गई। अब ये पूछ रहा है कि इसका क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। क्षेत्रफल कितना परसेंट घट जाएगा या क्षेत्रफल कितना परसेंट बढ़ जाएगा, इसके बारे में बोल रहा है। देखिए फ्रेंड्स, एक वस्तु यहाँ आयत हो गया,
एक घटना ये है कि उसमें 20% की वृद्धि हुई इसकी लंबाई में, दूसरी घटना इसी वस्तु पर घट रहा है कि 20% की कमी हो रही है। ठीक है फ्रेंड्स, अब जब 20% की कमी हो रही है तो इसका क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए हम ए बी फार्मूला यूज करते हैं। देखिए 20% की वृद्धि और -20% की कमी और प्लस माइनस माइनस यहाँ हो गया, तो 20 × 20/100। ठीक है, ये देखिए कट गया यहाँ पे, इसको कटा दीजिए, तो 20 में 20 तो अपने से ख़त्म हो गया। ठीक है, बच गया कितना, 2 दूना 4। ये देखिए 4%, क्योंकि लास्ट में परसेंट इसलिए परसेंट लगाए हैं, ये 4% माइनस दिखा रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, 4% माइनस दिखाने का मतलब क्या हो रहा है, इसकी क्षेत्रफल में कमी हो रहा है। अगर ये प्लस में आता तो क्षेत्रफल में वृद्धि होता। ओके फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे ए बी फार्मूला क्या है। एक और प्रश्न हम इस पे लेते हैं। देखिए किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% कम कर दी जाए तो उसकी क्षेत्रफल कितना कम होगा। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या, वृत्त का क्षेत्रफल की बात बोल रहा है, परिधि की बात यहाँ नहीं बोला है, क्षेत्रफल की बात बोला है। तो क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। ये एरिया ऑफ सर्किल, यह एरिया ऑफ सर्किल कितना हो गया, πr²। यहाँ पे देखिए कि जो पाई है इंटू में r² किया गया, r × r, मतलब कितना घटना घटा, इस पे 2 घटना घटा है कि ना। इस पे देखिए त्रिज्या में 2 बार लिखा गया, इसलिए 2 घटना इसको मानते हैं। ठीक है, इसलिए 2 घटना घटा है। कमी की बात बोल रहा है, तो आप क्या कीजिएगा कि कमी कर रहा है तो यहाँ भी कमी लिख दीजिएगा, यहाँ भी कमी लिखिएगा, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो यहाँ कितना हो जाएगा 50 × 50, क्योंकि दोनों माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, भाई क्या हो गया 100 हो गया। ओके फ्रेंड्स, यहाँ देखिए -50 और -50 कितना हो जाएगा, -100 हो गया। ये देखिए ये 0 2 0 से 2 0 कट गए, 25 हो गया, प्लस क्या हो गया 25। फ्रेंड्स लास्ट में क्या रहता है, परसेंट रहता है। ठीक है, यहाँ भी हम क्या देंगे, परसेंट देंगे। तो यह -100 + 25 -75%। इस 75% जो हुआ वो माइनस डिनोट करा, इसका मतलब क्या है कि उसकी क्षेत्रफल में कमी हुई है। ओके फ्रेंड्स, ये एवी फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन था जो आप समझ गए होंगे। अब किसी वस्तु पर जब लगातार 2 घटना घटे तो उस तरह के क्वेश्चन को हम एवी फार्मूला से सॉल्यूशन करते हैं। अब देखिए, अब कुछ और बेसिक चीज़ बता रहे हैं। ये बेसिक चीज़ बताएंगे, इसके बाद हम प्रश्न करवाएंगे। देखिए बेसिक चीज़ है, यदि A का मान B से R% अधिक है तो B का मान A से कितना % कम होगा। ठीक है, इस तरह का प्रश्न पूछता है, ध्यान से देखिए। यदि A का मान B से R% अधिक हो तो B A से कितना कम होगा, तो B की कमी कितना होगा। ध्यान से देखिए, देखिए A का मान
अगर बी से R% अधिक हो तो ए के मान में कमी बताना है हमको, बी के मान में कमी, क्योंकि ए अधिक है ना बी से, तब बी कितना कम होगा ए से, कितना % ए से कम होगा, तो उसलिए बता रहे हैं यहाँ पे। देखिए अधिक यहाँ डिनोट कर रहा है, जब भी फ्रेंड्स यहाँ अधिक होगा तो R तो लिखेंगे ही लिखेंगे यहाँ पे, अब बट्टा में 100 + R लिखेंगे, ठीक है, इनटू में 100 कर देंगे, ये फॉर्मूला है, ये ध्यान दीजिए, ये % में होता है, ठीक है। बी की कम माने बी ए से कितना % कम है, तो ये हो जाएगा। दूसरा बात है, यदि ए का मान बी से R% कम हो तो बी ए से कितना % अधिक होगा, अधिक होगा, कितना % अधिक होगा। तो देखिए यहाँ ध्यान देखिए फ्रेंड्स, एक कम की बात बोल रहा है, ठीक है, ध्यान से देखिए कि ए का मान जो है बी से R% कम है, बी से ना कम है तो बी तो निश्चित है कि ए से अधिक होगा, तो कितना अधिक होगा बी ए से, वो देखिए R लिखेंगे, और कमी होगा तो 100 - R लिखेंगे, ठीक है, इनटू में 100। ये देखिए ये सब छोटा छोटा है, बेसिक है, इसलिए हम बेसिक की तरह बता रहे हैं। आइए इस पर 1-2 प्रश्न सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितना % कम है। क्वेश्चन देखिए बोल रहा है कि ए की आय, देखिए फ्रेंड्स अधिक के बात बोला है, तो अधिक होगा तो नीचे वाला में जोड़ेंगे, यहाँ हम नहीं देखते हैं कि कितना % कम है, इस पर नहीं हम ध्यान देंगे। जब भी ध्यान देंगे तो कितना अधिक कहा है, कितना कम कहा है, कितना % अधिक है, कितना % कम है, ये हम देखेंगे, ठीक है। लास्ट में क्या पूछा है इस पर ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ हम ध्यान देंगे कितना % अधिक कहा है या कितना % कम का है, ठीक है। यहाँ अधिक 10% है, ठीक है, कर ए की आय से कितने % कम है, बी की आय जो है ए की आय से कितना % कम है, बी की आय में कमी, क्या देखेंगे 10% अधिक है तो आर जो है % को डिनोट कर रहा था, तो यहाँ 10 हो जाएगा, अधिक है तो 100 + 10 करेंगे तो 110 हो जाएगा, इंटू में क्या करेंगे 100 करेंगे, ये जो भी होता है वो क्या होता है % में होता है। ओके फ्रेंड्स, ये कटाएंगे, कितना होगा 100/11 इक्वल टू कितना हो जाएगा 11×9 99 और 100 हो गया 11.1/9%। एक क्वेश्चन हुआ। सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए, ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन है, इसके बाद आगे अधिक क्वेश्चन, अच्छा खासा क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन है कि ए के तनख्वाह बी से 50% कम है। देखिए पिछले क्वेश्चन में 10% अधिक कहा था तो यहाँ हम ऐड किए थे, अब की बार क्या बोल रहा है कि 50% कम है और लास्ट में अधिक पूछा होगा, पहले बोल दिया % कम, लास्ट में कह रहा है अधिक,
तो पहले वाला देखेंगे, लास्ट वाला नहीं देखेंगे, क्या पूछा वो नहीं देखते हैं, पहले देखेंगे, ठीक है। तो बी की तनख्वाह ए से कितना परसेंट अधिक है, बी की अधिकता कितना बी अधिक है, तो ध्यान से देखिए, कम की बात बोल रहा है कितना 50%, यहाँ 50 लिखेंगे और नीचे 100 में से माइनस कर देंगे 50 और यहाँ 100% लिख देंगे, ठीक है। इक्वल टू क्या हो गया 50/50 इंटू में क्या हो गया 100, ये कट गया, यानी क्या हो गया 100% की अधिक है ए से। कौन अधिक है, बी अधिक है। इस तरह के क्वेश्चन और दूसरे तरीका से भी पूछता है, ये तो हम सीधा सीधी रख दिए हैं, दूसरे तरीका से इस तरह के क्वेश्चन को पूछा जाता है, ठीक है। देखिए पूछेगा ऐसे कि चीनी के मूल्य में 20% के वृद्धि के कारण किसी परिवार द्वारा चीनी के उपभोग को कितने प्रतिशत घटाया जाए जिससे उस परिवार के खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। इस तरह के प्रश्न करेगा, ठीक है। तो उसे घबराना नहीं, सेम प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सिर्फ हम क्या बोले थे 20% वृद्धि किया जाए। देखिए, चीनी के मूल्य में 20% के वृद्धि के कारण किसी परिवार द्वारा चीनी का उपयोग कितने % कम किया जाए। पहले अगर चीनी 40 रुपये प्रति केजी खरीदता था, अब 20% अधिक हो गया है। या तो चीनी 100 रुपये प्रति केजी खरीदता था, तो अब 20% वृद्धि हो गया है, मतलब अब चीनी 120 रुपये प्रति केजी हो गया है। ओके, ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, लेकिन जो उपयोग करने वाला व्यक्ति है, चीनी को उपयोग करने वाला व्यक्ति है, वो बोल रहा है कि हम पैसा नहीं बढ़ने देंगे, हम उतने ही पैसा में काम चलाएंगे, उतने ही पैसा में हम चीनी खरीदें, मतलब 100 रुपये ही हम खर्चा करें। तो 100 रुपये में अब 1 केजी तो चीनी मिलेगा नहीं, क्योंकि चीनी 120 रुपये केजी हो गया है। तो वही बोला कि कितना % के कमी करे ताकि खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, ठीक है। पहले वृद्धि हुआ वो देखेंगे, और कितना वृद्धि हुआ ये देखेंगे। 20% वृद्धि हुआ, तो यहाँ क्या लिखेंगे 20 बटा में वृद्धि, तो 120 इंटू में क्या लिखेंगे 100। ओके फ्रेंड्स, ये % हो गया। घटाएंगे 2 एकम 2, 2 छक 12 कट गया, ये 3 हो गया, ये 50 हो गया। कितना बच गया 3 छक 18, 16 48, 16.2/3%। इतना % के कमी करेगा तो चीनी उपयोग करेगा, भले 1 केजी उसका चीनी आए या मत आए, लेकिन पैसा में वृद्धि नहीं करना वो चाह रहा है। फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन हो गए सॉल्यूशन। अब एग्जाम्पल दे दिए। अब नेक्स्ट टॉपिक, बहुत इम्पोर्टेंट बात बताने वाले हैं। देखिए, चाहे परसेंटेज हो या प्रॉफिट लॉस हो, जहाँ प्रतिशत के बात बोल दिया तो जो अभी बता रहे हैं उसका उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। बता रहे हैं होल वैल्यू। होल वैल्यू, होल वैल्यू क्या है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। जब किसी भिन्न के अंश, जब कोई भिन्न है, उस भिन्न के अंश में हर को जोड़ते हैं, लेकिन हर को ज्यों के त्यों छोड़ देते हैं। किसी भी फ्रैक्शन के नोमिनेटर में डिनोमिनेटर को ऐड करते हैं, लेकिन डिनोमिनेटर ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं, उसको हम होल वैल्यू बोलते हैं। जैसे देखिए 20%
20% के मतलब पहले बताए थे हम 1/5, यानी 20/100 हो गया, 20 से कम 20, 2500 क्या हो गया 1/5। ये फ्रैक्शन है, इसका होल वैल्यू निकालेंगे तो अगर 20% की वृद्धि बोलेगा तो होल वैल्यू को इसको उठाएंगे और यहाँ प्लस करेंगे और लिखेंगे यहाँ 6/5, यानी नोमिनेटर में डिनोमिनेटर को ऐड किए लेकिन डिनोमिनेटर को ज्यों का त्यों लिख दिए। ये अधिक बोला है तब करेंगे ऐसे। अगर बोलेगा कि 20% की कमी हो गई है, 20% कम बोलेगा तो आप जानते हैं इसका वैल्यू 1/5 होता है। कमी बोल रहा है तो हम माइनस कर देंगे, इस तरह के यहाँ प्लस किए थे और यहाँ हम माइनस कर देंगे। इसका बहुत उपयोग है फ्रेंड्स, इसलिए देखिए हम इसका उपयोग कैसे बता रहे हैं। जैसे बोलेगा कि 20% के लाभ हुआ, 20% का लाभ हुआ, ये लाभ हुआ 20% का, ठीक है, या 20% की हानि हुई, तो लाभ हुआ तो लाभ में ऐड कर दिए, अब हानि में आप जानते हैं कमी करते हैं, इसलिए कमी कर दिए। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए इसका उपयोग कैसे होता है। जैसे पिछले वीडियो में हम बताए थे कि सीपी और एसपी के बारे में बताए थे, यूज ऑफ होल वैल्यू। होल वैल्यू के यूज कैसे होता है ये देखते हैं। यूज ऑफ होल वैल्यू, देखिए यूज ऑफ होल वैल्यू, होल वैल्यू का यूज कैसे करेंगे। जैसे हम पिछला वीडियो में बताए थे सीपी और एसपी के बारे में बताए थे, एमआरपी के बारे में बताए थे, प्रॉफिट और लॉस के बारे में बताए थे। देखिए जब हम किसी वस्तु को क्रय करते हैं तो सीपी बोलते हैं, अगर उस वस्तु को हम बेचते हैं तो हम एसपी बोलते हैं, हमारा वो एसपी हो गया जिस मूल्य पर हम बेच दिए। तो सबसे पहले हम होल वैल्यू कैसे फाइंड करें, इसको कैसे यूज करेंगे। आप बोलिए कि पहले सीपी होता है, ठीक है, उसके बाद एसपी होता है। पहले वस्तु को हम क्रय करते हैं उसके बाद है ना बेचते हैं। तो अगर सीपी से हम एसपी में जाएंगे, सीपी से हमको एसपी में जाना है तो होल वैल्यू का सीधा गुणा करेंगे, सीधा गुणा करेंगे, ठीक है। अगर एसपी से हमको सीपी में जाना है तो होल वैल्यू का उल्टा गुणा करेंगे, होल वैल्यू का उल्टा गुणा करेंगे, उल्टा गुणा करेंगे, ठीक है। तो ये होल वैल्यू का सीधा गुणा हो गया और होल वैल्यू का उल्टा गुणा करेंगे। जैसे कोई वस्तु को क्रय किए, मान लीजिए कि एक वस्तु है उसको हम 1250 रुपया में खरीदे, ये मेरा क्या हो गया सीपी हो गया। उस वस्तु को हम 10% लाभ लेकर बेच दिए। प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट परसेंट कितना है 10%, 10% लाभ लेकर बेच दिए। अब पूछे कि उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, तो सीपी यहाँ पे है और विक्रय मूल्य आगे जाना है तो हम सीधा जाएंगे, सीधा गुणा किए भी। अगर हम विक्रय मूल्य में अगर दे दिया और 10% लाभ है, अगर क्रय मूल्य पूछ दिया तो हम सीधे पीछे आएंगे, यानी होल वैल्यू का उल्टा गुणा करेंगे। अगर सीपी दिया हुआ है और एसपी ज्ञात करना है तो होल वैल्यू का सीधा गुणा करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे एसपी पे पहुँचे हुए हैं और सीपी दिया हुआ है, सीपी पे जाना है तो उल्टा जाएंगे होल वैल्यू का। ओके फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पे सीपी 1250 रुपया है और प्रॉफिट मेरा हो रहा है कितना 10% हो रहा है। पूछेगा कि एसपी कितना होगा, विक्रय मूल्य मेरा क्या होगा, तो सबसे पहले होल वैल्यू 10% का निकाल लेंगे। तो 10% का होल वैल्यू कितना होता है, घटाएंगे। ये प्रॉफिट हुआ फ्रेंड्स, इसीलिए हम जोड़ देंगे इसमें 11/10 हो गया।
यहाँ एसपी पर जाना है, सीपी से कहाँ जाना है, एसपी पर। तो सीपी मेरा कितना है 1250 रुपया, हमको जाना है एसपी पर। तो इसका ज्यों के त्यों सीधा गुणा कर देते हैं, 11/10 कर देते, इसको कटाएंगे। 11 × 5 = 55, बच गया 5, 11 दूनी 22 और 5 27, बच गया 2 और 11 2 13, 1375 रुपया हो जाएगा इसका एसपी हो गया। अगर ये हमको बोलेगा कि आप सीपी फाइंड कीजिए, तो इसका सीपी कीजिए, तो 1375 रुपया एसपी है। अगर हम सीपी में जाएंगे, यानी यहाँ हमको पता है, यहाँ हमको 1375 रुपया पता हो गया, ठीक है। और यहाँ से हमको सीधे इधर आना है, तो इधर आना है तो क्या करेंगे, यहाँ तक तो सीधा गए थे, अब इधर आएंगे तो उल्टाएंगे ना, प्रॉफिट हुआ है तो यहाँ लिख देंगे सीपी, तो हम फाइंड करने के लिए लिखे हैं, यहाँ लिख देंगे एसपी, इसका उल्टा गुना कर देंगे, मतलब 10/11 करेंगे। 11 से कटाओ, 11 कम 11 2, 11 दूनी 22, 11 × 5 = 55, कट गया, बराबर 1250 रुपया। देखिए हम कहाँ चले हैं, सीपी आ गया कि ना 1250 रुपया, एसपी से कहाँ चले गए, यहाँ सीपी में चल गया। सीपी कितना आ गया 1250 रुपया, यहाँ एसपी कितना था देखिए 1375 रुपया। ओके फ्रेंड्स, अब समझ गए होंगे। जैसे कि जब भी हम लोग छूट लेते हैं तो किस पर लेते हैं, एमआरपी पर छूट लेंगे, अंकित मूल्य पर लेंगे, सूची मूल्य पर छूट लेंगे, नहीं कि हम क्रय मूल्य पर छूट लेते। क्रय मूल्य पर कोई छूट नहीं देता है, अगर क्रय मूल्य पर वो छूट देगा इसका मतलब कि वो लॉस में जाएगा, ठीक है। जब भी छूट हम लोग लेते हैं या छूट उठाते हैं या लाभ होता है या लॉस होता है, जो भी हो, ये सब काम होता है सीपी पे होता है। याद रखिए, ये अमाउंट के केस में होता है, भाव के केस में नहीं होगा। भाव के केस में जस्ट इसका उल्टा होगा, जो भी बताएंगे। ओके फ्रेंड्स, आप समझ गए होल वैल्यू का यूज कैसे होता है। नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट, यदि लाभ या हानि को विक्रय मूल्य के रूप में दर्शाया जाए, यदि लाभ और हानि को विक्रय मूल्य के रूप में दर्शाया गया हो और प्रश्न में लाभ कहे तो डिनोमिनेटर में घटाएंगे, अभी समझ में नहीं आएगा, तथा प्रश्न में हानि कहे तो डिनोमिनेटर में जोड़ेंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये समझ गए। अरे यदि लाभ और हानि को विक्रय मूल्य के रूप में दर्शाया गया हो और प्रश्न में लाभ कहे तो डिनोमिनेटर में घटाएंगे, ठीक है।
और प्रश्न में हानि कहे तो डिनोमिनेटर में जोड़ेंगे। देखिए इस प्रकार के प्रश्न जस्ट जो पिछले हम बताए थे कि लास्ट एक वीडियो और बनाएंगे, उस तरह बताएंगे, यही प्रश्न बताने वाले हैं। पिछले बेसिक क्लास में हम कुछ क्वेश्चन को चर्चा किए थे जो इससे अलग था, जैसे भाव के केस में बताए थे, पिछले तरह वीडियो में बताए थे फ्रेंड्स। देखिए भाव के केस में कुछ प्रश्न बताए थे, इस तरह बोले थे कि यदि 8 वस्तु का क्रयमूल 10 वस्तु के विक्रयमूल के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत बताए, इस तरह के बताए थे। मतलब भाव के केस में ये जब भी ये सब जो दिया गया है सब, ये सब भाव के केस में बता रहे हैं। ये सब जो भी है क्या है, भाव के केस में। भाव के केस में एक अमाउंट का केस होता है, एक भाव का केस होता है। तब बताएंगे जब भाव के केस जब होगा तो जब भी लाभ होगा या हानि होगी हमेशा किस पर होता है, विक्रयमूल पर होता है। किस पर होता है, विक्रयमूल। तो प्रतिशत लाभ वहाँ भाव के केस में क्या बताए थे, लाभ बटा में विक्रयमूल बताए थे, और इनटू में 100%, इस तरह के बताए थे। प्रतिशत लाभ ये फ्रेंड्स किस में होगा, भाव के केस में होगा। याद रखिए अमाउंट के केस में यहाँ पर सिर्फ ही होता है, ठीक है। तो आइए इस तरह के कुछ क्वेश्चन को चर्चा कर रहे हैं। देखिए इसको हम डिलीट नहीं कर रहे हैं, ये देखिए प्रश्न देखिए, 45 वस्तु को बेचने पर 15 वस्तु के विक्रयमूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। 45 वस्तु बेचने पर, ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, एसपी कितना है, 45 वस्तु का एसपी है, ओके। 45 वस्तु बेचने पर 15 वस्तु के विक्रयमूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। यहाँ लाभ दिया है फ्रेंड्स कितना, 15 वस्तु के विक्रयमूल्य के बराबर, 15 वस्तु के विक्रयमूल्य के बराबर लाभ होता है, ठीक है। यहाँ देखिए विक्रयमूल्य दिया था, यहाँ लाभ दिया, लेकिन लाभ किस तरह के कर रहा है, 15 वस्तु के विक्रयमूल्य के बराबर लाभ होता है। तो हम क्या बोले हैं कि यदि लाभ और हानि को विक्रयमूल्य के रूप में दर्शाया जाए, यहाँ लाभ को विक्रयमूल्य के रूप में दर्शाया है कि नहीं दर्शाया, 15 वस्तु के विक्रयमूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, विक्रयमूल्य के रूप में दर्शाया गया हो और प्रश्न में लाभ कहे तो डिनोमिनेटर में घटाएंगे। अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में घटाएंगे। पूछा यहाँ प्रश्न में कि लाभ प्रतिशत बताइए, तो प्रतिशत लाभ क्या हो गया, हम लाभ ऊपर जानते हैं कि लाभ होता है, तो लाभ 15 वस्तु का लिख दिए। नीचे क्या बोले हैं, देखिए नोमिनेटर हो गया, डिनोमिनेटर में बोला है कि घटाएंगे, ठीक है, यहाँ माइनस कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, 15 बटा में 0 हो गया, 4 में से 3 हो गया, ठीक है। और देखिए घटा तो दिए, और यहाँ पे आप जानते हैं कि प्रतिशत में लाने के लिए 100 छूट रहा है, यहाँ 100% करेंगे। आपको पता है प्रतिशत में लाने के लिए 100% से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ क्या होगा, 45 बटा में 0 3 इंटू में 100%, ठीक है। 15 दूना 30, 2 एकम 2, 2 50 100 बराबर 50% लाभ हो, क्योंकि लाभ पूछा है, लाभ कहा है, ऐसा नहीं बोला कि लाभ या हानि प्रतिशत बताइए, ऐसा कभी इस प्रश्न इस तरह का प्रश्न नहीं कहेगा, ठीक है। ये पूछेगा कि लाभ कितना है तो हम लाभ निकालेंगे, या हानि प्रतिशत कितना है इस तरह के कहेगा, ठीक है। सेकंड, ये फर्स्ट क्वेश्चन था, और सेकंड क्वेश्चन, ये डिलीट कर दे रहे हैं आप। मुख्य रूप से याद क्या करना है कि यदि लाभ या हानि को विक्रयमूल्य के रूप में दर्शाया जाए
तो डिनोमिनेटर में यदि प्रश्न में लाभ कहे तो डिनोमिनेटर में घटाएंगे, लाभ कहे उल्टा काम करते हैं, लाभ कहेगा तो घटाएंगे और हानि कहेगा तो जोड़ देंगे। ठीक है, ओके प्रश्न फ्रेंड्स। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन इसी प्रकार का क्वेश्चन है, आप वीडियो को पूछ करके बनाइए। 65 वस्तु को बेचने पर 25 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ हानि बोल दिया, ठीक है। तब पूछ रहा है क्या कि प्रतिशत हानि बताइए। जब हानि होगा तो हानि प्रतिशत बताएगा, जब लाभ होगा तो लाभ प्रतिशत बताने के लिए ऐसा नहीं कर सकता कि हानि या लाभ प्रतिशत बताइए, ऐसा इस प्रश्न में नहीं कहेगा। ठीक है, अगर विक्रय मूल्य के रूप में लाभ या हानि को दिखाया है, दर्शाया है तब, क्योंकि पिछले देखिए अच्छा पिछले वीडियो भी हम यहाँ पे पिछले प्रश्न को रख देंगे, आप कंपेयर कर लीजिएगा और बताइएगा। देखिए 65 वस्तु को बेचने पर 65 वस्तु माने एसपी कितना दिया हुआ है, 65 वस्तु का एसपी दिया हुआ है। भाव के केस में है, ये जान रहे हैं। 65 वस्तु को बेचने पर 25 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। ये हानि है, विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। इसी बात को तो हम समझाना चाह रहे थे। 25 वस्तु के देखिए 65 वस्तु को बेचने पर 25 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि कर, जितना में 25 वस्तु बेचेगा उतना हानि हो रहा है। तो ये क्या दिया हुआ है, हानि दिया हुआ है। ठीक है, इसको विक्रय मूल्य मत समझ लीजिएगा, नो गलत हो जाएगा। ये 25 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, हानि होती है। तो मतलब क्या है, हानि है। जितना 25 वस्तु का विक्रय मूल्य है उतना ही इसका हानि है, इसलिए हानि है। ठीक है, नहीं कि विक्रय मूल्य है। अब कहेगा कि हानि प्रतिशत बताइए, तो हानि प्रतिशत कितना हो जाएगा। देखिए हानि के लिए तो आप जान रहे हैं कि हानि हो गया, हानि तो पूरा लिख दें। भाव का केस है, नीचे आप जानते हैं कि विक्रय मूल्य का काम जब भी होगा तो विक्रय मूल्य के ही काम होगा, क्रय मूल्य से नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो एक और बताया कि जब हानि होता था तो हम क्या करते थे, ऐड करते थे। ठीक है, यहाँ हानि हो रहा है तो ऐड करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो 65 + 25 और इंटू में क्या करेंगे 100%। ओके, ये प्रतिशत में लाने के लिए किए हैं। 25 बटा में 5 5 10 6 2 8 1 9 इंटू में 100%। कटाएंगे, 5 से कटाओ, 25 25 आए कितना जगह 18 और कटेगा 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 इक्वल टू कितना हो जाएगा 150। 25 25 125 25। ठीक है, 25 250 हो जाएगा भाई, 9 हो जाएगा, इसलिए इसको हम इतना ही % लिख देंगे। माने 250/9% हो गया। ये क्या हुआ, हानि प्रतिशत हो गया। देखिए क्वेश्चन हम दोनों बोर्ड पर रख रहे हैं। पिछला क्वेश्चन हम बताए थे कि यदि 8 वस्तु का क्रय मूल्य 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, कह रहा है कि 8 वस्तु का क्रय मूल्य सीपी दिया था कितना, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। देखिए सीपी दिया था कितना, 8 वस्तु का क्रय मूल्य 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। इस तरह के प्रश्न था, 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब देखिए यहाँ पे 8 वस्तु का क्रय मूल्य 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत कह रहा है। इसमें दोनों डाला है कि ना, लाभ या हानि प्रतिशत। ठीक है, ये देखिए 8 वस्तु का क्रय मूल्य 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, जबकि इस प्रश्न में क्या बोला है कि 65 वस्तु को बेचने पर 25 वस्तु विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। डिफरेंस पता चल रहा है दोनों प्रश्न में, कितना डिफरेंस है। सो फ्रेंड्स, इस तरह के प्रश्न बहुत सारा स्टूडेंट गलत कर देते हैं और उसी प्रकार बनाते हैं जैसे भाव का केस में बनाते हैं। यहाँ विक्रय मूल्य डाल देंगे, क्या कर देंगे कि 65 लिख देंगे, नीचे 25 लिख देंगे, इंटू में 100 कर देंगे, आँख बंद करके इसको कटाएंगे। आँख बंद, 5 के 20 बच गया, 2 6 24
26। आँख बंद करके कैसे करेंगे? और एक न एक ऑप्शन में 260% लिखा रहेगा, कहीं ना कहीं कुछ लिखा रहेगा, ताकि स्टूडेंट इसमें फंस जाए और इसको टिक करके चलाए। पूरा एकदम खुश रहा हम तो मार दिए। तो इस तरह के प्रश्न कभी गलत मत कीजिएगा, आज के बाद कभी गलत नहीं करना है, ठीक है। दो प्रश्न बताएं। तीसरा प्रश्न देखिए, कह रहे 25 वस्तु को बेचने पर 15 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो क्या करा, इस सौदे में कितना % लाभ होता है? अब प्रश्न कह रहा है कि 25 वस्तु को बेचने पर 15 वस्तु क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, लेकिन हम क्या बताएं हैं, यदि प्रश्न में लाभ या हानि को विक्रय मूल्य के रूप में दर्शाया जाए, लाभ हानि विक्रय मूल्य के रूप में, हम क्रय मूल्य नहीं लिखे थे वहाँ पे, हम विक्रय मूल्य लिखे थे, माने विक्रय मूल्य के रूप में दर्शाया जाए तब ये सब काम करते हैं। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है कि 25 वस्तु को बेचेंगे, यानी एसपी कितना है, 25 वस्तु का, ठीक है। तो यहाँ क्या है कि 15 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, न कि क्रय मूल्य, लाभ होता है क्रय मूल्य के बराबर। मतलब ये लाभ दिया हुआ है आपका, कितना दिया हुआ है, 15 वस्तु के लाभ दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन एक बात है, यहाँ क्या बोल दिया है, क्रय मूल्य के बराबर कह दिया है। जब क्रय मूल्य के बराबर कह दिया तो मामला सीधा है, तो लास्ट में प्रतिशत लाभ है पूछा होगा, क्या बोल रहा है, प्रतिशत लाभ, प्रतिशत लाभ। तब प्रतिशत लाभ के सबसे पहले तो लाभ ऊपर लिखते हैं 15 वस्तु। अब यहाँ काम करते थे विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य को जब लाभ हानि के रूप में दर्शाता था तब न काम, लेकिन यहाँ लाभ कर रहा है। यहाँ देख रहे हैं कि कुछ नहीं है, अब मामला है भाव का केस, हम यहाँ क्रय मूल्य कर सकते नहीं हैं, क्योंकि भाव का केस में क्रय मूल्य करेंगे नहीं। तो क्या करेंगे, विक्रय मूल्य लिखेंगे, या विक्रय मूल्य को लिखो और 100% से गुणा कर दो, काम खत्म। 5 से कटाओ, 5 3 15, 5 25, 5 एकम 5, 5 बिसाई 100, बराबर क्या हो गया, 20 तिहाई 60। ये 60% जो हुआ है वो क्या हुआ है, लाभ हो गया। ओके फ्रेंड्स, 4 क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, करे 75 वस्तु को बेचने पर 15 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। अब देखिए, अब एगो लाभ वाला बता दे रहे हैं, एगो हानि वाला बता दे रहे हैं। क्रय मूल्य पर बताए हैं और 2 को बताए थे विक्रय मूल्य पर लाभ वाला और हानि वाला। जब विक्रय मूल्य पर लाभ हानि कह दे तो मामला को थोड़ा समझ लीजिएगा, ठीक है। अगर क्रय मूल्य पर कह दे तो मामला तो सीधा सीधी है। ये 2 टाइप के प्रश्न इसमें बताएं और एक टाइप का पिछले वीडियो में बताए थे, वो अलग है, ये अलग है, ठीक है। यहाँ क्या बोला है कि 75 वस्तु के बेचने पर एसपी दिया हुआ कितना, 75 वस्तु का एसपी दिया हुआ है, ओके। हम्म, 15 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर, 15 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, हानि होती है। यहाँ देखिए हानि है, जितना 15 वस्तु का क्रय मूल्य है उतना ही इसका हानि है, ठीक है। जितना 15 वस्तु हम खरीदे थे, जितना रुपया में 15 वस्तु हम खरीदे थे उतना रुपया हमको हानि हो रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ, हानि। तो अब प्रतिशत हानि करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ लिखिए, यहीं देख लो, प्रतिशत हानि। हम क्या करते हैं, ऊपर हानि, नीचे तो हमको विक्रय मूल्य का केस कह ही नहीं रहा है, विक्रय मूल्य में दर्शाई नहीं, क्रय मूल्य के रूप में कर रहा है। अब भाव का केस है तो भाई हम बाबू यहाँ विक्रय मूल्य ही धरेंगे, दूसरा तो हमको हिम्मत नहीं है कि इसके लिख सकते हैं। 15 पचे 75, 5 एकम 5, 5 बिसाई 100, बराबर 20% की हानि हुई है। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।